हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और गाइस, आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए, वो एक तो सबसे पहले टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो उसका कोई टाइम नहीं है। कभी भी, कोई भी मंथ हो, ईयर हो, कभी भी आपको जब भी मिले ये टाइमलेस रीडिंग, आप तभी वहीं से देख सकते हैं, वहीं से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग का कोई टाइम नहीं होता। दूसरा जो टॉपिक है आज मेरा, मैं पहले भी इस टॉपिक पर जो है वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे इस वीडियो की, जो टॉपिक मैं आज बता रही हूँ, कि मैम दोबारा से बना दीजिए, थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए। तो डिटेल में तो मैं अभी नहीं समझा पाऊँगी, मैं दोबारा से फिर एक वीडियो बना दूँगी, बट अभी जो है मैं थोड़ा सा बता दूँगी। टॉपिक जो है वो ये है कि थर्ड पार्टी जो भी है आपकी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी है, आपको लगता है कि थर्ड पार्टी का सिचुएशन है आपकी लाइफ में, तो वो कब जाएगी आपके पर्सन की लाइफ से, या आपकी लाइफ से, या आप दोनों की लाइफ के बीच में से थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो कब जाएगी। तो इसी पर आज हमारा टॉपिक है ये। और क्योंकि देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ गाइस थोड़ा सा, कि देखिए, जब तक हम किसी के पर्टिकुलर, ये एक जनरल रीडिंग है, ये आपको पता है कि ये जनरल रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग में क्या होता है कि सभी के साथ रेजोनेट नहीं करती है, और कर भी जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तब तो आप पूरा वीडियो देखें। और अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो आप पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं इसी चीज़ की, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की, कि लाइफ से कब जाएगी, क्योंकि वो होती है इंडिविजुअल। उसमें क्या होता है गाइस, पूरी डिटेल आपकी होगी और पूरी डिटेल होगी आपके पर्सन की। तो दोनों की जब डिटेल होगी, तब उससे ज़्यादा क्लियरिटी आती है बजाय जनरल के। लेकिन फिर भी चलिए, जनरल रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, मैं मेहनत करूं और रेजोनेट हो जाए आपसे, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है। बट आपको पर्सनल रीडिंग करवाना तो आप करवा सकते हैं, नंबर जो स्क्रीन पर दिया गया है, बट चार्ज होता है, क्योंकि आप पर्सनली करवाओगे जो चीज़, उसका चार्ज होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर मुझसे रीडिंग करवाइएगा, क्योंकि 100% रेजोनेट होती है पर्सनल रीडिंग, पर चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस। तो अब जो मुझे रिक्वेस्ट मिल रही थी काफ़ी दिनों से, आज उस रिक्वेस्ट को मैं देख लेते हम देख लेते हैं कि मैम, काफ़ी दिनों से ये मिल रही थी मुझे कि कब जाएंगे पर्सन जो है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, पर्सन नहीं, पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो कब जाएगी। ठीक है, तो आज हमें वही देखना है। कार्ड जो है मैं अच्छी से सफल कर लूँ। टाइमलेस रीडिंग है, कोई भी साइन इसको देख सकता है, आप किसी भी साइन के हों, कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे कोई भी साइन हो, आप आराम से देख सकते हैं। बट मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा, मेडिटेशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एनर्जी जो है कार्ड अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, और थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव रखकर और यूनिवर्स को प्रेयर करके ही इस रीडिंग को देखें। रिजल्ट जो है 100% मिलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है आपको। तो देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप काफ़ी लोगों के डिस्टर्ब हुए, मैरिड लाइफ लोगों की डिस्टर्ब हो रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसकी वजह, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस आ रहा है एक लव में, एक रिलेशनशिप में। तो वो कब जाएगी, कैसे जाएगी, ये चीज़ आज हमें देखनी है। ठीक है, तो वैसे तो मैं सोच रही थी गाइस कि मैं पिका कार्ड बना दूँ, मैं सच बता दूँ आपको, लेकिन मैं इतना ज़्यादा पर्सनल रीडिंग आज हो गई मेरे पास कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई। पूरा टाइम जो है आज मेरा इतना ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल रहा। वैसे तो मोस्टली शेड्यूल मेरा बिज़ी ही रहता है, लेकिन फिर भी मैं देखिए कितना आपके लिए किसी तरह जनरल रीडिंग भी निकाल ही देती हूँ, टाइम निकाल कर जनरल रीडिंग भी लेकर आ ही जाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन कब जाएगी आपके पर्सन की लाइफ से। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन की। लाइफ को जो है उसने, रिलेशनशिप को जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन ने बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया है, आपको भी परेशान कर दिया है गाइस। ऑल साइन के लिए है ये रीडिंग, ठीक है, कोई भी साइन देख लीजिएगा इसको, नो प्रॉब्लम। एंड आप इसको सनवेस पर देखिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि टैरोट कार्ड होते हैं वो सनवेस पर ही देखे जाते हैं, सनवेस पर ही चेक किए जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो रीडिंग है वो मून साइन या वीनस साइन से रेजोनेट कर रही है, तो आप उससे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रीडिंग का रेजोनेट करना, रीडिंग का मैच करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही रीडिंग को जो है देखें। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं गाइस।
कार्ड मेरे सफल हो गए हैं। चलो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, बहुत टेंशन हो रही है, द हर्मिट, थ्री ऑफ कप्स, द मैजिशियन, द हेरोफेंट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार। एक दो कार्ड हम और ले लेते हैं, ताकि कार्ड में इतना ज़्यादा सफल इसीलिए करती हूँ ताकि आंसर जो है प्रॉपर मिले आपको, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिले। ओके ओके ओके, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस एंड डेथ। ठीक है, मुझे अब कार्ड्स नहीं चाहिए, बहुत है कार्ड्स। चलिए मैं कार्ड्स को पहले ज़रा सही से लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं रेटिंग को फटाफट स्टार्ट कर देती हूँ आपकी। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी अजीब अजीब सी वाइब्रेशन मिल रही है, ऐसी एनर्जी मिल रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन की, आपकी, आपके पर्सन की, कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ खुद ही कि मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करके पूरा मुझे बताना है। मैं बहुत अजीब सी एनर्जी जो है मुझे एकदम से मिलने स्टार्ट हो जाती है, जिससे मैं खुद ही पूरी हिल जाती हूँ। मैं सच में गाइस, सच में बोल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एकदम से नर्वस हो जाती हूँ। कई बार तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ, अजीब सी फीलिंग होने लगती है मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन या इस टाइप की रीडिंग करती हूँ मैं तो, क्योंकि कार्ड जो है मेरे ही सामने रहते हैं सबसे पहले। चलिए ओके, देखिए आप जो मुझे इसमें वाइब्रेशन, जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कार्ड, वो मुझे एक्यूरियस कर रहे हैं। लिब्रा है, हो सकता है लिब्रा हो पर्सन आपके, ठीक है, वर्गो, लिब्रा और जेमिनी हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे साइन दिख रहे हैं मुझे तो आज गाइस। एरीज भी हैं एंड पाइसिस भी हो सकते हैं, पाइसिस ही हैं, पाइसिस भी हैं, एरीज है, लियो एंड कैंसर, कैप्रिकॉन भी हैं, सजिटेरियस। मुझे तो सारे साइन दिख रहे हैं, मोस्टली साइन जो है मैंने का नाम नहीं लिए वो भी मुझे दिखाई दे, क्योंकि इसमें तो मुझे पूरे जितने साइन होते हैं मुझे सारे ही दिखाई दे रहे। बट ये था कि थोड़ा कोई लाइट था, थोड़ा डार्क था, बस इतना ही ज़्यादा था और कुछ नहीं था। साइन सारे ही हैं आपके, क्योंकि बहुत सारे लोग आई होप सो मेडिटेशन करके ही देखते हैं तो एब्जॉर्ब हो जाती है एनर्जी। देखिए मुझे जो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है वो ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। मुझे इस टाइम पर क्या हो रहा है कि अगर मैं पास्ट का छोड़ देती हूँ, क्योंकि टाइम इतना, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी मैं, बाद में डिटेल में बनाऊँगी, पूरा डिटेल में बनाऊँगी, पिक का कार्ड करूँगी मैं, इस पर काफ़ी सारी जो है बातें बताऊँगी। बट अभी जो छोटी सी बात बता देती हूँ, मुझे इसमें देखो कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही है, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि इस टाइम पर जो भी पर्सन है आपके, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वो इस टाइम करंट सिचुएशन जो है उनकी बहुत ज़्यादा ऐसी दबी सी सिचुएशन आ रही है। होता है ना, जब किसी का बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, कोई बंदा किसी से ऊब जाता है, समझ रहे हो, ऊबन होने लगती है जब हमें किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा घुटन होने लगती है, तब हम कैसा महसूस करते हैं, उस टाइप का ये बंदा जो है महसूस कर रहा है, परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, एलोन फील कर रहा है। कि देखिए ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन जो है उसको उस टाइम पर मिली जब वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में गया, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होकर गया था, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपने प्यार किया था, आपने बहुत उनको साथ रिलेशन अपना स्ट्रॉन्ग रखा था, बहुत कोशिश की थी कि आपने कि वो आपकी बात को समझे। अगर मैं छोटा मोटा पास्ट का बताती हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है मुझे इसमें दिखाई दे रही है कि आपने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया, जो भी रीडिंग को देख रहे हैं अपने पर्सन के लिए, बहुत चाहा कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं जाए। काफ़ी आप रोए भी होंगे, काफ़ी आप परेशान भी होंगे, काफ़ी आपने मेंटल स्ट्रेस भी लिया होगा, जहाँ ज़्यादा तबीयत ख़राब भी हो गई होगी आपकी, ये सोच के। अगर मैं इवन बोलूँ आज प्रेजेंट में क्या हो रहा है, तो प्रेजेंट में भी जो आप रीडिंग देख रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रेजेंट में भी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में है, इन्हीं बंदे की वजह से, इसी पर्सन की वजह से, जो कि आज सच में खुद बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं, खुद में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। जिन्होंने आपकी बात कभी नहीं समझी थी, वो आज आपकी बातों को ही समझ रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि कहानी में कुछ ऐसा मोड़ आ रहा है कि वो
उस ज़िंदगी से, उस परेशानी से निकलना चाह रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे। देखो हो सकता है कि बहुत से बंदे को, कि इससे मुझे जो दिखाई दे रहा है, ऐसे होंगे कि जिनकी मैरिड कपल होंगे वो, या अनमैरिड कपल होंगे, या जो भी होंगे आपका रिलेशन अगर किसी पर्सन के साथ है और वो आपकी ट्रू फीलिंग है उन पर्सन के साथ, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आपकी कभी कदर नहीं की और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, तो आज वो बंदा जो, आज वो पर्सन जो है वो खुद अपनी गलती पर पछता रहा है। क्योंकि ऐसा हुआ ना कि जब आप वो चले गए तो आपका भी दिमाग जो है, कभी कभी हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो ब्लॉक अनब्लॉक वाली पोजीशन हो गई। अब क्या हो गया, गैप हो गया आपके और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा। अब उनको क्या लग रहा है कि मैं पीछे पलट के देखूंगा या पीछे पलट के देखूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ईगो जो है वो हर्ट हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो सिचुएशन है वो दूसरा इंसान सोचे कि ठीक है तुम अब आए हो और तुम तो चले गए थे, अब क्यों आए हो। तो ऐसी सिचुएशन ना बने, या ऐसा कोई मेरा कहते हैं ना मजाक ना बने। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे इस टाइम दिखाई देती, तो बहुत ज़्यादा एक परेशानी में तो नहीं, ऐसा इंसान सोच नहीं पाता, डिसाइड नहीं कर पाता है कि भाई हम क्या करें। तो दूसरी चीज़, मुझे तो ऐसी सी हालत हो रही है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा अफसोस, बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा निराशा, बहुत ज़्यादा टेंशन, घुटन, ऊवन, सब कुछ जो है, जो भी कुछ समझ सकते हो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से, उस बंदे की ऐसी हालत हो रही है जो निकलना चाह रहा है बहुत तेज़ी से, लेकिन वो जो है काफ़ी सारी चीज़ें ना सोच विचार कर रहा है। जैसे ये बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा सोच विचार में लगा हुआ है कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे करूं, ऐसे करूं कि मेरी भी वीकनेस ना लगे, उनको भी समझ में आ जाए। मतलब बहुत तरह की बातें जो हैं समझ के रातों की नींद जो है बंदे की जा चुकी है, इस पर्सन की नींद जो है वो जा चुकी है, दिन का चैन जो है वो जा चुका है। अच्छा, थर्ड पार्टी सिचुएशन का क्या हो रहा है ये देखें हम थोड़ा सा। थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो मुझे इन कार्ड से दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो और उनकी, इन पर्सन की बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, टेंशन, छोटी छोटी बातों पर कहा सुनी होना, एक दूसरे को ताने देना, एक दूसरे को ब्लेम देना, ये सारी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट यही दिखाई दे रही है कि जब इनसे इतना ज़्यादा टेंशन हो रही है, इनसे ज़्यादा लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, तो क्या होता है ऐसे में किसी का भी मन जो है वो कहीं और अट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है, तो क्योंकि जब इनका और थर्ड पार्टी सिचुएशन का इस टाइम पर जो, अगर कहते हैं ना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, वो नहीं है। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन मेरे ख्याल में कभी था भी नहीं, क्योंकि जो चीज़ एकदम से कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जब हम किसी को स्वार्थ बस प्रेम करते हैं, लव करते हैं, मतलब अपने फ़ायदे के लिए किसी से लव करते हैं, तो वो प्यार थोड़ी ना होता है, वो थोड़े दिन का अट्रैक्शन होता है, वो जो हुआ तो ख़त्म हुआ 4 दिन बाद। तो वो वाली सिचुएशन थी इनकी और थर्ड पार्टी सिचुएशन की। अब क्या हो रहा है, अब जाके जो चीज़ें हैं वो सब दिखाई देने लगी। होता है ना पर्दे के पीछे क्या है, जब पर्दा हटे तो सब चीज़ें दिखाई देगी। तो वो वाली सिचुएशन आपको समझ लीजिए, वो वाली सिचुएशन हो रही है इनकी और थर्ड पार्टी सिचुएशन की। और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है उसका भी माइंड जो है वो कहीं और अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर ये भी हो सकता है, आप इस चीज़ को भी कह सकते हैं कि उनका थर्ड पार्टी सिचुएशन का माइंड कहीं अट्रैक्ट हुआ, इसकी वजह से इनकी लड़ाई होने लगी। कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के टोटल जो मुझे समझ में आ रहा है, जो इन कार्ड से जो ये कार्ड बता रहे हैं, एक एक कार्ड जो है इस चीज़ को बता रहा है कि सीधी सी बात, इनका और थर्ड पार्टी का मिलाव जो है, मेल जो है, रिलेशन जो है अब वीक हो रहा है। तो जब ऐसी हालत हो जाती है, किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग नहीं रह के रिलेशन जब वीक होने लगता है, तब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि धीरे धीरे मन मुटाव होने लगता है, अलग होने लगता है, सेपरेशन आ जाता है, एक दूसरे से बोर हो जाते हैं, लड़ाइयाँ होने लगती हैं छोटी छोटी बातों पर, और क्या होता है कि वो सब चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती हैं। जब ये सब चीज़ें होंगी तब बंदा कहाँ जाएगा, फिर बंदे को अपना पास्ट याद आएगा, या तो न्यू बिगिनिंग की तरफ जाएगा। देखिए दो रास्ते हैं, आपको समझना पड़ेगा। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, बुरा मानने की जगह आप व्यूवर्स प्लीज़ इस चीज़ को कंट्रोल में समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जब किसी के पास बहुत ज़्यादा, या तो क्या होता है कि जब हम दिल से मजबूर हो जाते हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा, देखिए सेम कंडीशन ऐसी होती है जैसे आप हैं, आप रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको अपने बंदे से बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल अटैचमेंट है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा कनेक्ट है आप उनसे, बहुत ज़्यादा इमोशनली। तो आपके लिए क्या है कि आप इतने साल हो गए, आज भी आप उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर वो बंदा, ये जो पर्सन है, ये भी अगर इसी कंडीशन का, इसी टाइप का है कि वो आज भी आप ही से प्यार करता है, आज थर्ड पार्टी सिचुएशन की गलती की वजह से, आज मिस्टेक की वजह से उसको आज आप दिखाई दे रहे हैं, अपना पास्ट दिखाई दे रहा है, तो वो क्या करेगा, सीधा आपके पास आएगा।
भले कुछ भी हो, कोई भी बात हो, लेकिन वो पास्ट की तरफ ही जाएगा। और अगर उसे अपने पास्ट से प्यार नहीं है, पास्ट से मतलब नहीं है, तो बात अलग है, फिर वो आगे की तरफ बढ़ सकता है। बट मुझे जो कंडीशन दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये पास्ट वाला पर्सन है। क्यों? क्योंकि अगर पास्ट वाला पर्सन नहीं होता तो कभी ये पर्सन इतना उदास यहाँ नहीं बैठा होता, ऐसे करके मुंह करके नहीं बैठा होता, दुखी नहीं बैठा होता, याद नहीं कर रहा होता। वो क्या करता, वो आगे चला जाता, कहीं भी चला जाता, न्यू बिगिनिंग में चला जाता, लेकिन उसको नहीं जाना, उसको याद आ रहा है। इसको आप देख के आपको क्या फील हो रहा है? इस बंदे को देखकर आपको फील हो रहा है कि वो पास्ट को याद कर रहा है। यस, बिल्कुल, डेफिनेटली। ये बंदा जब इस पोजीशन में कोई भी बैठा हो इंसान, जब कोई पर्सन इस पोजीशन में होता है तो वो उस वाली पोजीशन में होता है कि मुझे दुख है, मुझे पछतावा है, मैं परेशान हूँ, मैं जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ही शी कोई भी हो सकते हैं, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, फैमिली इशू भी हो सकती है। वर्क की वजह से भी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन उसको ही बना लेते हैं, अपनी रिलेशन को पीछे छोड़ देते हैं अपने काम के पीछे। अरे बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं गाइस, बहुत सारी चीज़ें। सीधी सी बात, जो आपके और आपके पर्सन के बीच में आई वो थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन मैं इसको बंदे को देख के, इस पर्सन को देख के, मुझे तो यही चीज़ें जो है सबसे पहले मुझे तो मैसेज यही मिल रहा है। मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस जो है मुझे यही बता रहा है कि बहुत दुख है, पछतावा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। कहते ना कि जब अगर ये बंदा इसको न्यू बिगिनिंग चाहिए होती तो वो कभी भी इस पोजीशन में नहीं होता कि फेस पे हाथ रखे और दुखी वाली पोजीशन में। वो उठ के सीधा न्यू बिगिनिंग की तरफ चला जाता या कहीं भी अपनी बिगिनिंग को ढूंढ लेता कहीं भी। लेकिन ये पर्सन ऐसा नहीं है, इसको अपना पास्ट रह रह कर याद आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ इस छोटे से वीडियो में बना के, मैं सिर्फ इतने ही समझाना चाह रही हूँ आपको। ये वीडियो का मेरा मकसद यही था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो तो अपने आप ही चली जाएगी जब पर्सन और उनके बीच में चीज़ें जो है अनबैलेंस हो जाएंगी। इस टाइम पर मुझे जो लव लाइफ दिखाई दे रही है, उनका जो रिलेशन दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन का, और आपका जो लव लाइफ उनकी आई एम सो सॉरी थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड आपके पर्सन का जो लव लाइफ रिलेशनशिप जो दिखाई दे रहा है मुझे, वो तो सब मुझे अनबैलेंस दिखाई दे रहा है, टेंशन वाला दिखाई दे रहा। तो जब इतनी टेंशन हो रही है, जब इतनी लड़ाई हो रही है, और वैसे भी जब ये और थर्ड पार्टी जब मिले थे या आपके बीच में आए थे तो अब लव की वजह से तो आए नहीं थे, अट्रैक्शन की वजह से या ब्लैक मैजिक या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको काफ़ी वीडियो में समझाने की कोशिश की। और जो मेरे पर्सन रीडिंग वाले भी आते हैं व्यूवर्स, मैं उनको भी बताती हूँ कि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो एक बंदे को काबू में करने के लिए किए जाते हैं। पर ना एक नॉर्मल इंसान, एक अच्छा इंसान जो प्यार करता है, जो चीज़ों को समझता है, अचानक से उसका बिहेवियर क्यों चेंज हो जाता है? ऐसे क्यों हो जाता है कि उसका अचानक से बिहेवियर ही चेंज हो गया, वो बात ही करते करते दूसरी बात करने लगता है, प्यार करते करते लड़ने लगता है, झगड़ने लगता है? ऐसे क्यों हो जाता है? अगर कुछ नहीं होता है तभी तो जो है इंसान नॉर्मल चीज़ों को में भी जो है वो एकदम से चेंज होना शुरू हो जाता है। तो मैं यही समझाने की कोशिश मैं कर रही हूँ कि इस टाइम पर जो मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ, मुझे जो दिखाई दे रहे डेथ का कार्ड आया। ये कार्ड क्यों आया है? एक मिनट, कहाँ गया? ये रहा। डेथ का कार्ड क्यों आया इस रीडिंग में? डेथ का कार्ड क्यों आया? क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया? ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपके सामने सफल किए, कार्ड आपके सामने डाले, फिर भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर भी डेथ क्यों आया? कहीं ना कहीं कोई चांस तो होगा ना रीयूनियन का, कहीं ना कहीं तो कोई चांस है वापस आने का। जब भी तो देखिए, ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि जब जिस चीज़ का समय होता है तब वो चीज़ होती ही होती है। अब जो टाइम है वो थर्ड पार्टी के जाने का ही टाइम है। मैं काफ़ी पहले से मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ और काफ़ी व्यूवर्स को इस चीज़ का एहसास भी हुआ है, और काफ़ी मेरे जो पर्सनल रीडिंग वाले व्यूवर्स थे उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ भी किया है कि सिचुएशन जो है मैच हुई है थर्ड पार्टी का। जब मैंने जिस भी समय उनका टाइम बताया उस टाइम थर्ड पार्टी गई, और अब जो टाइम है थर्ड पार्टी के जाने का वो यही टाइम है, यही सिचुएशन है उनकी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो मैं जिनसे जो मेरा दावा जो है फिट बैठता है या जिनसे मेरी रेजोनेट की जाती है करती है, उन सब के साथ मैं यही बोलूँगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाली आपकी और आपके पर्सन की लाइफ में। उसको तो जाना है, जाने का टाइम आ गया है। तो मैजिशियन का कार्ड क्यों आया? कहीं ना कहीं कुछ तो गॉड का मैजिक है, कहीं ना कहीं तो यूनिवर्स ने सपोर्ट किया है आपके रिलेशन को, आपकी ट्रू फीलिंग को। आप इतने दिनों से दुआएं मांग रहे हैं, कहाँ जाएंगी वो दुआएं?
आप इतने दिनों से मन्नत मांग रहे हैं, आप यूनिवर्स के आगे प्रेयर कर रहे हैं, वो सब कहाँ जाएंगी? कभी तो वो दुआएं लगेंगी ना, कभी तो वो मन्नत पूरी करेगा ना यूनिवर्स। तो वही टाइम है, मैं वही बता रही हूँ, मैं उसी सिचुएशन को बोल रही हूँ कि आपकी फीलिंग ट्रू है। जो भी ये रीडिंग को देख रहे हैं अपने पर्सन के लिए, उनकी फीलिंग ट्रू है और वो ट्रू फीलिंग के साथ यूनिवर्स है, था और हमेशा रहेगा। इस चीज़ को आपको समझना होगा। मैजिशियन, जब गॉड का मैजिक चलता है, जब गॉड की मर्जी होती है, तब किसी की नहीं चलती है, जब गॉड का मैजिक होता है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए सेलिब्रेशन का भी कार्ड आया है, इतने सारे कार्ड हुए, सारे कार्ड तो आपके फेवर के हैं। तो अब आप बताइए कहाँ से मुझे मैं बता दूँ, कहाँ से मैं कह दूँ कि टाइम नहीं है। यस टाइम है थर्ड पार्टी सिचुएशन का। अट्रैक्शन थोड़े दिन के लिए होता है गाइस, अट्रैक्शन थोड़े दिन के लिए होता है, लव हमेशा के लिए होता है, केयर सपोर्ट हमेशा के लिए होता है। तो अगर आपकी फीलिंग ट्रू है, आज आप इतने साल हो गए, इतने सालों से अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो ट्रू फीलिंग होगी तभी ना वेट कर रहे हैं। ट्रू फीलिंग को कौन नहीं समझता है? एक बच्चा होता है, छोटा सा बॉर्न होता है, वो क्यों समझता है? जब उसको प्यार से सहलाओ या प्यार से बात करो, उससे समझता है ना। जबकि वो ना समझ होता है बच्चा, फिर भी प्यार कौन नहीं पहचानता है? हर कोई तो प्यार पहचानता है। तो आपका पर्सन नहीं पहचानेगा? बिल्कुल पहचानेगा। अगर आपकी ट्रू फीलिंग है, आपकी हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, तो वो ज़रूर पहचानेगा और कम बैक ज़रूर होगा। तो यही थी छोटी सी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। और अगर आपको कोई वीडियो इसी टाइप का चाहिए है या डिटेल में चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैम डिटेल में चाहिए। तो मैं फिर इसका पिका कार्ड बना के अच्छे तरीके से डिटेल में एक एक वर्ड टू वर्ड समझाऊंगी। और पर्सनल रीडिंग चाहते हैं आप अपनी और अपने पर्सन की, दिखवाना चाहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन का, बिल्कुल करवाइएगा। चार्ज होता है, बट इतना थोड़ा सा ध्यान में रखिए प्लीज़। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।